She is she's a resident of Bhilai, a very famous citizen of Chhattisgarh, and also also been the recipient of various awards due to her work in women welfare and child welfare, as well as because of her folk singing. She is a very famous singer of Chhattisgarh, and we are very proud to have her with us today. थैंक यू मैम फॉर कमिंग एंड स्पीकिंग विद अस. सो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कैसे आप यहाँ तक पहुंची और आपकी क्या क्या रुचि है. तोरे मैया के हमन, तोरे मैया के हमन छैहा मातरन, छत्तीसगढ़ महतारी तोरे पैयाला परन, छत्तीसगढ़ महतारी तोरे पैयाला परन. मेरी परिभाषा छत्तीसगढ़, मेरी परिभाषा छत्तीसगढ़, मेरी अभिलाषा छत्तीसगढ़. पूछे जब कोई मुझसे, पूछे जब कोई मुझसे, क्या लोगे जन्म दोबारा, हर बार कहूंगी छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ का वह आंगन, दुर्ग जिले का उतई, जहाँ लोक कला मंच तुलसी चौरा के निदेशक श्री जी.पी. रजक जी के आंगन में हम 5 भाई, जहाँ लोक कला का प्रशिक्षण लेते हुए मैं आगे बढ़ी. और दुर्ग जिले का ही घुक्सीडी गांव, जो मेरी धर्म भूमि है, जो मेरा ससुराल है, और मेरी कर्म भूमि भिलाई इस्पात संयंत्र, जहाँ मैं काम करती हूँ. भिलाई का रेल विश्व में विख्यात है, आप सभी जानते हैं, गुणवत्ता के लिए, और रेल विश्व विख्यात है. उसी भिलाई में CSR विभाग में विकास सहायक के रूप में मैं काम करती हूँ, लोक कला प्रभारी के रूप में. बचपन से लोकगीत संगीत के प्रति रुझान रहा. जब मैं छोटी थी, पढ़ती थी, तो साहित्यिक कार्यक्रमों में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करती थी. और साथ ही साथ जब गांव में चौपाल में हो या किसी उत्सव या त्योहार के समय जो भी आयोजन होते थे, चाहे वो गौरा हो, भोजली हो, जमारा हो, होली का हो, इन सब आयोजनों में और गांव के चौपाल में जब नाचा गम्मत का आयोजन होता था, तो उन्हें मैं अपने बड़ी मम्मी के साथ, काकी के साथ, भाई बहनों के साथ देखने जाया करती थी. और इसी तरह मेरी कला यात्रा शुरू हुई. मेरे घर में मेरे पिताजी श्री जी.पी. रजक जी स्वतः एक छत्तीसगढ़ अंचल के वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, कलाकार हैं, अभिनेता हैं, संगीतकार हैं, गीतकार हैं. मेरी मम्मी जो उस समय शारदा मानस मंडली, रामायण मंडली चलाती थी. उतई गांव की बहुत सारी जो महिलाएं, मेरी काकी, मामी, चाची जो हैं, वो सभी जुड़ी हुई थी, और पूरा परिवार कला में था. बचपन में मैं जब पढ़ती थी, उस समय देवारिन जाति, जो छत्तीसगढ़ की, जिन्हें सरस्वती का वरदान मिला हुआ है, देवार जाति के लोग गाने बजाने में माहिर होते हैं. वे लोग, देवार जनजाति के जो पुरुष होते हैं, वे बंदर नचाते हुए और सांप को दिखाते हुए आते थे, कहते थे, लानवो दाई तुम्हा खोची पसिया, ऐसे कहते देवार से आप सभी जन परिचित हैं. और देवारिन महिलाएं गाना गाती थी और भीख मांगती थी. तो उनसे मैं देवार कर्म सीखती थी. वे गाती थी, कर्म सुनेला चले या बे हमर डेरा राजा, कर्म सुनेला, कर्म सुनेला चले या बे हमर डेरा बाबू, कर्म सुनेला. और बचपन से मैं गौरवान्वित होती हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ. उस छत्तीसगढ़ की बेटी जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी की माता माँ कौशल्या ने जन्म लिया. तो हम कहते हैं ना कि छत्तीसगढ़ के बेटी माँ कौशल्या जी राम के महतारी, छत्तीसगढ़ की बेटी माँ कौशल्या जी राम के महतारी. राजा दशरथ के पटरानी हरे, ओ तो भानुमंत के ये बेटी ये दे बेटी राम जय हरी, ओ तो भानुमंत के ये बेटी ये दे बेटी राम जय हरी. इस तरह बचपन में कला में यात्रा मेरी शुरुआत हुई. 1980 में लोक कला मंचों में मेरा पहला पदार्पण हुआ. और मैं इस बात को बताते हुए गर्व महसूस कर रही हूँ कि जिस गीत को छत्तीसगढ़ शासन ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने राजगीत घोषित किया, वह गीत
मेरे जीवन का पहला गीत है, जिसे मेरे पिताजी ने हारमोनियम पर बजाकर सिखाया और उन्हें मैं मंची प्रस्तुति भी दी। अरे पापहिरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती हा पखार तोरे पैया, महू पावे पराओ तोरे भैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। 1980 के बाद कला यात्रा की शुरुआत हुई और 1983-84 से लेकर मैं पंथी नृत्य गुरु श्री देवदास बंजारे जी अंतर्राष्ट्रीय कलाकार जो थे, उनके साथ मैं नृत्य किया करती थी और उसी पंथी नृत्य की बदौलत भिलाई इस्पात संयंत्र ने मुझे पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई जी के साथ मुझे नौकरी दी और 1980-85 में मैं आकाशवाणी दूरदर्शन के लिए भी अपनी आवाज देने लगी और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के कोने कोने में, चाहे वो लोक कला मंच तुलसी चौरा हो, चाहे वो भोजली हो, रात रानी प्रोग्राम हो, सांस्कृतिक लोक कला मंच लोक जगार हो, बहुत सारे मंचों में हम लोग प्रोग्राम देते रहे और भिलाई इस्पात संयंत्र का गौरवशाली मंच छत्तीसगढ़ लोक कला महोत्सव, बचपन में भी मैं उस मंच पर प्रोग्राम देती रही और आज मेरा सौभाग्य है कि जब से भिलाई इस्पात संयंत्र में ज्वाइन की हूँ तब से उस मंच को मैं निर्देशित और संचालित करते आ रही हूँ। 2000 सन छत्तीसगढ़ राज्य बना तो मुझे लगा कि सभी छत्तीसगढ़ में बहुत से कलाकार हैं जो लोक गीतों और लोक कला मंच पर काम करते आ रहे हैं। तो मुझे वैसे मैं छत्तीसगढ़ में धान की जितनी किस्में हैं उससे भी कहीं अधिक हमारी लोक कला संस्कृति का भंडार है, खजाना है। और हम लोग कहते हैं ना, छत्तीसगढ़ ला कई थे भैया, छत्तीसगढ़ ला कई थे भैया, धान के कटोरा भैया, धान के कटोरा, मोर लक्ष्मी दाई के कोरा भैया, धान के कटोरा। तो हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा भी है और लोक कला संगीत का खजाना भी है, कटोरा भी है। बहुत सारी इसमें विधाएं हैं, चाहे सुआ हो, कर्मा हो, ददरिया हो, पंथी हो, पंडवानी हो, न जाने कितनी विधाएं हैं और लगभग 20 विधाओं में मैं प्रस्तुति देते आ रही थी। तो छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पश्चात मुझे ऐसा लगा कि मुझे लोकगीतों के साथ साथ 1988 में मेरा वीनस बॉम्बे से जो गीत मार्केट में मशहूर हुआ, जिन्होंने मुझे लोक गायिका के रूप में स्थापित किया, वो गीत रहे, पान खैले भे मोरे राजा दुधरू जवान, मोरे खाले बीरो पान जमा लैची लवांग, पान खैले बे मोरे राजा दुधरू जवान, मोरे खाले बीरो पान जमा लैची लवांग, पान खैले बे। और वो मशहूर गीत जिसे मेरा उतई और उतई से मैं जानी जाती हूँ, ये चेती सुनिए तीजा बुन उतई के बजा, किसम किसम के खाबुन मिठाई और ले बुकुसिया, अरे किसम किसम के खाबुन मिठाई और ले बुकुसिया। बहुत सारे गीत, इन गीतों ने मुझे लोक गायिका के रूप में स्थापित किया। छत्तीसगढ़ राज्य गठन जब हुआ 2000 में, तो मुझे लगा कि लोक गीत गाने वाले बहुत हैं, मुझे कुछ अलग हट के काम करनी चाहिए। तो मैंने लोक गाथा ढोला मारू को स्थापित करने की सोच बनाई। छत्तीसगढ़ की जनश्रुति में जीवित लोक गाथा ढोला मारू एक प्रणय गाथा है, प्रेम गाथा है। इसमें रेवा और परेवा नाम की दो जादूगरनियां हैं और राजा ढोला के अनुपम सौंदर्य से रेवा जादूगरनी मोहित हो जाती है और मंत्र तंत्र से सुआ बना कर ली जाती है। ये गाथा बहुत लंबी है, 7 खंडों में। एक बानगी 2 लाइन कहना चाहूंगी। रेवा परेवा ये दोनों बहिनी जादू मराख बिलुमाए रे, अला बेला ढोला ढोला मारू के किस्सा सुनाओ रे संगवारी तोला, ढोला मारू के किस्सा सुनाओ रे संगवारी तोला, गड़पिंगला के रेवा परेवा पहिरे है जादू के माला, अला बेला ढोला ढोला परे हावे जेकर पाला, अला बेला ढोला। ये ढोला मारू लोक गाथा की शुरुआत मैंने की और इसके पश्चात जो माँ कौशल्या का यशोगान है, कौशल्या यशोगाथा है। और मुझे 2010 में लगा
मेरे गुरुदेव ने अपने आश्रम में कहा कि बेटा ये भजन एक आकर गा देना, गुरु निरंजन महाराज जी ने। तो मैंने भगवान रामचंद्र जी के जन्म से लेकर अयोध्या वापसी तक लोकगीत संगीत में पिरोकर राम की गाथा को, राम की कहानी, तुलसी की वाणी को छत्तीसगढ़ी रूपांतरण कर रामायणी भी मैं प्रस्तुति देती हूँ। मेरे जीवन का उद्देश्य यही रहा है कि मैं अपने लोक सांस्कृतिक जीवन के 5 महामंत्रों को लेकर चली कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, जल जंगल जमीन का संरक्षण, आत्मनिर्भर नारी शक्ति बने, गौ का संरक्षण और स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का अभियान। और इन अभियानों को अपने लोक गीतों में पिरोकर जन जन तक पहुंचाने का काम करती हूँ। ऐसा कोई मंच नहीं होगा जहां मैं इन गीतों जो 4 लाइन मैं लिखती भी हूँ, लेखिका भी हूँ, गीतकार भी हूँ और मंच का निर्देशन करती हूँ, संचालन करती हूँ। तो 2 लाइनें आपके लिए कहना चाहूंगी। बेटी ला बचाओ दीदी, बेटी ला पढ़ाओ, बेटी पढ़ी देश गढ़ी, बेटी के मान बढ़ाओ, जल जंगल और जमीन जीव के आधारे, ये कर रक्षा बिना संगी नहीं उधारे, जेकर अंगना में नीम आऊ, चौरा में तुलसी, रोग राइल दूर रही, वही बड़े समृद्धि। और हर्षद जी, एक जरूरी बात ये भी है कि दूध दही खाए खातिर पालो एक गैया, माता पिता के सेवले बढ़ के सेवा नहीं भैया। एक कलाकार जो होता है वो जनसंवाहक होता है और अपनी बातों में, चूंकि मैं कलाकार हूँ तो अपने लोकगीतों के माध्यम से लोकगीतों की सुगंध तो मैं बिखेरते हुए छत्तीसगढ़ ही नहीं भारत के कोने कोने में, चाहे वो असम हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, मुंबई हो, चंद्रपुर हो, गोवा हो, कटक हो, उड़ीसा हो, सभी जगहों में प्रस्तुति देने का और अंतर्राज्यीय मंचों पे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे, श्रीलंका में भी प्रस्तुति देने का अवसर मिला। ये मेरा सौभाग्य रहा और छत्तीसगढ़ के जनमानस ने मुझे बहुत भरपूर प्रेम दिया। भिलाई इस्पात संयंत्र से 2 बार नेहरू सम्मान और बाकी अन्य संस्थानों में चिन्हारी सम्मान, लोक कला सम्मान, लोक गायिका सम्मान, वसुंधरा सम्मान, अब्दुल कलाम स्मृति सम्मान, रजक विभूषण सम्मान, बहुत सारे सम्मान देकर उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है, दुलार दिया है। मैं गौरवान्वित होती हूँ कि छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ और कला संस्कृति का सेवा करने का मुझे अवसर मिलता है। अभी छत्तीसगढ़ राज्य जब से गठन हुआ, छत्तीसगढ़ सरकार की भी योजनाएं हैं, तो एक कलाकार होता है कि अपनी बात को, शासन प्रशासन की बात हो, चाहे भिलाई इस्पात संयंत्र की बात हो, सबको लोगों तक पहुंचाना ही हमारी जिम्मेदारी है। तो मैंने ये गाया है। जुर्मिल के लासिर जाबो, जुर्मिल के लासिर जाबो, पोठुए के हे पारी, नरवा गरवा घुरवा बारी, चारों हमर ही संगवारी, नरवा गरवा घुरवा बारी, चारों हमर ही संगवारी। और बचपन में जब नाचा गम्मत देखने के लिए जाया करती थी, तो नाचा गम्मत में पहले भी और आज भी पुरुष कलाकार स्त्री वेश धारण करके नजरिया बनकर प्रस्तुति देते हैं। तो उन गीतों को देखकर, उस नजरिया के अभिनय को देखकर मुझे लगता था कि जब ये पुरुष महिला बनकर नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो मैं तो नारी हूँ। तो नाचा गम्मत में वो गीत मुझे बड़ा अच्छा लगता था, वो लोग गाते थे, हम नारियां वनिया सबके महतारियां वन जी, नावला जगाबो हमन सीता सही, हम नारियां वनिया। मैंने उन पे 2 लाइनें जोड़कर लिख और बहुत सारी नारियों के लिए लगभग 7-8 गीत लिखी हूँ मैं। तो ये कहती हूँ अपने बहनों को, बेटियों को, नारी शक्ति को जगाने के लिए, उठो जागो मोर बेटी और बहनी, करो नारी के सम्मान रे, नारी शक्ति जागो, बनो स्वयं सिद्धा पहचान रे, नारी शक्ति जागो,
बनो स्वयं सिद्धा पहचान रे नारी शक्ति जागो। स्वच्छ भारत यो स्वस्थ भारत हो, जन जन की ही आस रे नारी शक्ति जागो। सबके साथ या सबके विकास रे नारी शक्ति जागो। सबके साथ या सबके विकास रे नारी शक्ति जागो। इस तरह मेरी कला यात्रा जारी है आज भी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक तो बहुत सारे छत्तीसगढ़ के जो गान हैं सुनाए, बहुत बहुत मीठे थे और बहुत दिलचस्प भी थे। और जो एक बात उससे सामने आती है कि हमारी, जैसे आपने बोला कि धान की प्रजातियों से ज्यादा हमारी विविधता है हमारी संस्कृति में। और जी 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 वो तो है ही। और मुझे लगता है कि और इसको समृद्ध करने उभारने की जरूरत है, क्योंकि लोगों को छत्तीसगढ़ के बारे में अभी भी आज भी बहुत कम जानकारी है कि कितना रिच कल्चर है हमारा। जी जी तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके गानों के लिए, बहुत मधुर थे। और तो उनसे आपकी आपकी यात्रा से मुझे कुछ चीजें जो समझ में आई, एक जो थी कि आपने मतलब पूरे समय बचपन से ही, अब तो अच्छा तीन तीन दशक हो गए आपको गाते हुए, बहुत मेहनत से आपने मतलब अपना जो भी मुकाम हासिल किया। और उसके साथ साथ मुझे एक बात बहुत अलग लगी, वो थी कि आपने अपने गानों गानों को बहुत सामाजिक चीजों से जोड़ के रखा। तो अब एक प्रश्न मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा कि जो जी जैसे बेटी बचाओ और नारी सशक्तिकरण और स्वच्छ भारत जैसे चीजों से आपने अपने आप को जोड़ के रखा, अपने गीतों से उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की। तो भिलाई स्टील प्लांट में आप मतलब आपके मेन काम के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगी तो, और आगे आपके क्या इस एरिया में प्लान्स हैं, तो उससे जी हम सबको मोटिवेशन मिलेगा। जरूर 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 जरूर। मोर रग रग माहे मया दया, मोर रग रग माहे मया दया। मैं माँ भारत के गीतायो, मोर भुजा मलाखन लोग पले। मैं घर हारे जग जीतायो। मोर गांव गांव देवता धामी, मोर गांव गांव देवता धामी। और शहर शहर विश्वकर्मा है, कोरा कोरा माँ अभिमन्यु। और भीम अर्जुन घर घर माहे। मोर हाड़ा बज्जु बरोबर रे, मोर हाड़ा बज्जु बरोबर रे। मैं वीर दधी दानी हूँ, मैं छत्तीसगढ़ के पानी हूँ, मैं छत्तीसगढ़ के पानी हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी ये सोचता है कि कोशिश कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन की तीर सा सद, मरुस्थल में भी गंगा जल निकलेगा। मरुस्थल में भी गंगा जल निकलेगा। भिलाई इस्पात संयंत्र में मुझे CSR विभाग में कार्य करने का अवसर मिला। यह CSR विभाग पूर्व में सामुदायिक विकास विभाग के रूप में नाम था। और हम लोग भिलाई इस्पात संयंत्र के 16 किलोमीटर की परिधि में जाकर, हर गांव में जाकर, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उनके विकास की बात हो, सामाजिक उत्तरदायित्व की बात हो, हर क्षेत्र में हम लोग जा जाकर काम करते थे। और महिलाओं को आगे बढ़ाना, साक्षर बनाने के लिए काम करना, उन निर्माण कार्य करके देना, खेल कला संस्कृति सभी के लिए। तो यह मैं बताना चाहूंगी कि भिलाई इस्पात संयंत्र का जो कम्युनिटी डेवलपमेंट, जो वर्तमान में CSR विभाग है, जहां मैं पदस्थ हूँ लोक कला प्रभारी के रूप में, विकास सहायक के पद में हूँ। जब से संयंत्र स्थापित हुआ है और 1976 से सामुदायिक विकास विभाग भिलाई इस्पात संयंत्र का एक बहुत बड़ा गौरवशाली महोत्सव होता है, छत्तीसगढ़ लोक कला महोत्सव, जो भारत का सबसे पुराना बहुत बड़ा महोत्सव है। अपनी परंपरा को लेकर, छत्तीसगढ़ की कला परंपरा को लेकर, और छत्तीसगढ़ के तमाम जो 27 जिले के कलाकार आते हैं और उनकी प्रस्तुतियां होती है, उन कलाकारों का आमंत्रित करना, उन्हें मंच प्रदान करना, उनके कलाकारों की जो सारी व्यवस्था है प्रबंधन के साथ सहयोग करके उन्हें मैं संचालित करती हूँ। मुझे ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, इसलिए छत्तीसगढ़ के तमाम कलाकारों के बीच में भी मैं रजनी दीदी के नाम से जानी जाती हूँ। और वैसे भी बता दूं कि बचपन में मैं जब गुनगुनाते रहती थी रोज, चाहे वो पानी भरते समय हो, चाहे आंगन का लिपाई करते हुए हो, चाहे स्कूल जाते समय, या तालाब जाते समय, या धान के खेत के मेड़ों में मुंगेसा तोड़ते या पेड़ तोड़ते,
तो जब मैं नहीं दिखती थी तो मेरे आसपास की काकी मामी बहनें बोलती थी, अरे आज हमारा सुर सिंगार नहीं है का। मेरा नाम उन लोगों ने सुर सिंगार रखा था, क्योंकि आकाशवाणी का एक प्रोग्राम होता था, वो सुर सिंगार था। तो भिलाई इस्पात संयंत्र का सामुदायिक विकास विभाग, CSR विभाग लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें समृद्ध करने के लिए वह सामाजिक उत्तरदायित्व का काम करती है। और अभी CSR में 21 इस्पात ग्रामों को भिलाई इस्पात संयंत्र ने गोद लिया है। वहां जाकर हम लोग काम करते हैं और इसी के साथ मुझे लोक कला का भी सेवा करने का अवसर मिलता है। तो मैं प्रबंधन की आभारी हूँ और मेरे भिलाई स्टेट प्लांट के तमाम अधिकारियों के, जिन्होंने भिलाई स्टेट प्लांट में मुझे जो जिम्मेदारी दी जाती थी उन्हें मैं लेकर आगे बढ़ती थी, साथ ही साथ अपने लोक कला को भी आगे बढ़ाती थी। मैं तो हर जगह लोगों को यही संदेश देती हूँ कि हर अवसर एक चुनौती है, इसको तुम स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब गांव-गांव में हम लोग ग्रामीण लोकोत्सव करते हैं या सांस्कृतिक संगोष्ठी होती है, कवि सम्मेलन होता है, खेल कूद का आयोजन होता है, महिलाओं को साक्षर बनाने का और महिलाओं के उद्योग के लिए, चाहे वो राखी, अभी गोबर का राखी बनाना हो या मशरूम उत्पादन हो, महिलाओं को दरी बनाने का काम, बहुत सारी जो काम है महिलाओं को बढ़ाने के लिए और जिनसे वो सुदृढ़ हो सके और गांव हमारा सक्षम हो सके, क्योंकि नारी शक्ति जब आगे बढ़ेगी तब हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं लोगों से यही कहती हूँ, गंगा गीता गायत्री गौ, ये भी सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना ही है जिन्हें लेकर हम चलते हैं। गंगा गीता गायत्री गौ चारों वेद समाने, ये हमारी संस्कृति सभ्यता भारत के पहचाने, ये ला मानो तुम जी, ये ला जानो तुम जी, भारत के शाने ये हमारे अभिमान, हमारे अभिमान, ये ला मानो तुम जी। और भिलाई इस्पात संयंत्र जो विश्व में रेल के लिए विख्यात है, उसकी कीर्ति ध्वजा को फहराने का दायित्व भी हमारा है। और भिलाई इस्पात संयंत्र का नाम विश्व में, भारत में जाना जाता है और इसी के बदौलत मुझे रोजी रोटी मिली है। तो लोक कला की सेवा का जो मैं काम कर रही हूँ, इसके लिए भिलाई इस्पात संयंत्र का भी मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ। और वर्तमान में मैंने भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए स्वतः भिलाई गीत लिखा हुआ है, वीडियो ऑडियो बन चुका है, वीडियो बनाने की जिम्मेदारी यारों की है, तो आने वाली है, कला का एक बहुत अवसर है। मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारे छत्तीसगढ़ में कहते हैं, कुकुर कौआ नहीं बिसरे बाबू, कुकुर कौआ नहीं बिसरे बाबू, अपने बोली बात ला जी, अपने बोली बात ला, जम्मू के मर जात तो पाहे, बोली के पुन परताप तब, आमा के पेड़ मामा पर थे, अमली कहाँ ले दिखावो हुए सन, छत्तीसगढ़िया बोली ये भेदेला कैसे बताओ हुए सन, छत्तीसगढ़िया बोली ये भेदेला कैसे बताओ। तो छत्तीसगढ़ की बोली भाखा को भी हमको आगे बढ़ाना है, भिलाई के स्टील की तरह आगे बढ़ाना है। और जैसा कि आपने कहा, बहुत सही कहा कि छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति बहुत समृद्ध है, लेकिन उसे आगे लाने की जरूरत है। नई पीढ़ी जो है वो छत्तीसगढ़ का जो सुआ है, जैसे हरि नाना हो, हरि नाना सुवरे मुसरि हरि नाना हो, छत्तीसगढ़ का भोजली है जो माँ अन्नपूर्णा को समर्पित है, प्रकृति आराधना का जैसे गीत है, देवी गंगा लहर तुरंगा, हमर भुजली दाई के भीजे आठो अंगा। और छत्तीसगढ़ का वो गौरा गीत जो माँ पार्वती और भोलेनाथ के विवाह का प्रसंग है, उसे भी आजकल के बच्चों को जानने की जरूरत है। उठो उठो बहिनी मोरे अंगना बटोराओ,
अंगना बटोरो, सारे संगी आए लेनहार ओ बहिनी, सारे संगी आए लेनहार ओ बहिनी। तो छत्तीसगढ़ कला का गुलदस्ता है, बहुत खूबसूरत फूल है, उन्हें सहेजने की जिम्मेदारी भिलाई इस्पात संयंत्र करती है छत्तीसगढ़ लोक कला महोत्सव करके। और छत्तीसगढ़ के जो बड़े कलाकार हैं, स्थापित जो पुरोधा कलाकार हैं, उनके नाम से 4 सम्मान देती है। दाऊ रामचंद्र देशमुख सम्मान, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की लोकगीत संगीत के ऊपर काम किया है, चंदैनी गोंदा के संरक्षक रहे। जो मेरे पंथी नृत्य गुरु रहे श्री देवदास बंजारे जी के नाम से भी सम्मान देती है भिलाई इस्पात संयंत्र। दाऊ महासिंह चंद्राकर जी जो लोक गाथा के लिए स्थापित रहे, उनके नाम से भी सम्मान देती है। और मदराजी जो छत्तीसगढ़ का नाचा गम्मत है, उनके नाम से भी सम्मान देती है। संयंत्र में काम करने वाले लोक कलाकारों को जो दैनिक जीवन में अपना काम करते हुए भी लोक कला की सेवा कर रहे हैं, उन्हें भी लोक कला सम्मान देती। हर क्षेत्र के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र ने कला संस्कृति के लिए बहुत काम किया है और उनके साथ मैं सहयोगी के रूप में हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं भिलाई इस्पात संयंत्र से सभी को यही कहूंगी जो भिलाई इस्पात संयंत्र कहती है, सबो हाथ ला काम मिले यो, जो उनकी सोच है, सबो हाथ ला काम मिले यो, सबो मुँह ला रोटी मिले, सबो ला कुरिया कुंदरा, सबो ला मिले लिंगोटी के भैया जांगर पेरो रे कि सबके दिन ला फेरो रे, कि भैया जांगर पेरो रे कि भैया दिन ला फेरो रे। केंद्र से परिधि तक, केंद्र से परिधि तक समूचा हो विकास, चाहों ओर फैले भिलाई इस्पात संयंत्र का प्रकाश, भिलाई इस्पात संयंत्र का प्रकाश। भिलाई इस्पात संयंत्र तो चाहती है और वे कहती है कि मैं कांटायो मोर डार माँ तू हर फूल झुला हूँ, मैं कांटायो मोर डार माँ तू हर फूल झुला हूँ, तू हर सुख बर जी हूँ नहीं तो किरिया है मर जाऊं, ये माटी के माया पीरितमा जुग निर्माण करो रे, मोर संग चलो जी, मोर संग चलोगा, मोर संग चलो ना। बहुत बहुत बीएसपी का भी गाना आपका बहुत बहुत ही शानदार था। और जितने भी आपने इनिशिएटिव लिए और जितने भी आप काम कर रहे हैं वो सच में बहुत महत्वपूर्ण है। और इन्हीं सब के आपको उत्तरदायित्व भी बहुत है। आप पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को कनेक्ट कर रही हैं, आर्टिस्ट को मंच देने का पूरा प्रावधान कर रही है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्योंकि आपने भी मतलब इतनी जिम्मेदारियां उठाते हुए सब हासिल किया है, तो आखिरी में मैं आपसे एक दो चीजों पे आपसे संदेश चाहूंगा। एक तो ये है कि आज के युग में सारी लड़कियां भी काम काम करने में भी बहुत, उनके भी बहुत हौसले हैं, वो भी बहुत कुछ अचीव करना चाहती हैं। तो एक तो ये है कि कैसे वो कर सकती हैं, उनको कुछ एनकरेजमेंट की कैसे वो मैनेज करे सब कुछ। और दूसरा कि अभी 15 अगस्त आने वाला है, तो उस पे एक या तो आप कुछ गा दें, कुछ संदेश दे दें। तो बस ये दोनों चीजों पे फाइनली आपके आपके व्यूज। थैंक यू। जी 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 जी। कहते हैं ना कि ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, स्पर्श हो खुरदुरा तो रोती हैं बेटियां, बेटा तो केवल एक कुल का दीपक है, दो कुल की लाज बचाती हैं बेटियां, दो कुल की लाज बचाती हैं बेटियां। आज मेरे सामने मानसी बेटी भी है और हमारे छत्तीसगढ़ ही नहीं भारत की तमाम बेटियां, अभी हमारी बेटियां ओलंपिक जीतकर भारत को पदक दिलाकर भी गौरव हासिल करवाई हैं। तो बेटा हो या बेटी, सभी को आगे बढ़कर काम करनी चाहिए। और एक पंथ के राही हम सब, एक पंथ के राही हम सब, चलते अलग अलग हैं, एक चमन के पौधे हम सब, खिलते अलग अलग हैं, और एक धरा के बेटे हम सब, रहते अलग अलग हैं, एक दिए के बाती हम सब, जलते अलग अलग हैं। इस धरा का हर बेटा हर बेटी, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कलाकार हो, नेता हो, अभिनेता हो, सबकी अपनी एक मंजिल है। और बिना मेहनत लगन
पे हमें सफलता हासिल नहीं होती है, तो मैं बेटियों से यही कहूंगी कि वो, अब जमाना गया कि बेटियां केवल घर बैठकर चूल्हे फूके, आज दहलीज से पार करके भारत का नाम रोशन कर रही हैं। और हर क्षेत्र में बेटी पायलट भी है, वो रेल भी चला रही है, आकाश में हवाई जहाज भी उड़ा रही है, पढ़ लिख कर सांसद, विधायक, मेयर, मंत्री बन रही हैं। तो बेटी अगर ठान ले तो क्या कर नहीं सकती। तो बेटियों को बस ठानने की जरूरत है। क्षेत्र बहुत है, अगर वो घर में है, कम पढ़ी लिखी है, तो घर पे ही रहकर कुटीर उद्योग चला सकती हैं। और घर से बाहर निकल कर कम पैसे में भी, आजकल तो सरकार स्व सहायता समूह योजनाएं भी चलाती हैं, तो उनसे भी जुड़कर काम कर सकती हैं। सरकार की बहुत सारी योजनाएं जो उन्हें काम करने के लिए, शासन जो उन्हें लोन देती हैं, उस तरह से भी कार्य कर सकती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बेटियों को पढ़ लिख कर शिक्षित होना जरूरी है। अगर बेटी हमारी एक पढ़ लिख ली तो उसका पूरा परिवार का भविष्य संवर जाता है। तो बेटियां पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें और देश को गौरवान्वित करें। और हर क्षेत्र, कोई क्षेत्र छोटा बड़ा नहीं होता, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बस काम करने की। बेटियों को केवल एक ठानना है कि मुझे अपने पैर पे खड़े होना है। पहले की जो महिलाएं हैं बहुत समस्याओं को वो झेल चुकी हैं। हमारी दादी और दादी के पहले की हमारी दादियां हैं, हमारी माँ हैं, उन लोगों ने बहुत कष्ट झेला है क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। और आज तो बहुत कुछ हमें, आज के जमाने में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो बेटियों के लिए खुला आमंत्रण है, हर क्षेत्र में वो आगे बढ़कर काम कर सकती हैं। पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। और मैं लोगों को ये संदेश देना चाहूंगी, 15 अगस्त आने वाला है। 15 अगस्त की बहुत ढेर सारी आप सभी को स्वाधीनता दिवस की बधाइयां। जिन वीर शहीदों ने अपनी कुर्बानी देकर हमें, आज हम ये स्वतंत्र रूप से जो बोल रहे हैं और आज खुले आकाश में जी रहे हैं, उन वीर शहीदों को मैं नमन करती हूँ। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना, ये वीर हमारे हैं गहना। इन वीरों का सम्मान करें और उनके रास्ते पर चलकर, उनके पथ पर चलकर हम कुछ कर जाएं, तो यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और मैं यही कहूंगी, जागे जागे सोहुर भैया, सब डहर है सिंधु मरैया। सतर्क भी रहना जरूरी है, वातावरण को आप समझ रहे हैं जी। जागे जागे सोहुर भैया, सब डहर है सिंधु मरैया, रहना है तैयार सबोला, रहना है होशियार सबोला। देश के माटी बर, देश के माटी बर, देश के माटी बर, देश की माटी बर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस इंटरव्यू के लिए। और मुझे बहुत उम्मीद है कि जितने भी लोग देख रहे हैं उनको बहुत बहुत मज़ा आया होगा इस इंटरव्यू में। इतने सारे गाने, इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें। तो ये थी रजनी रजक, छत्तीसगढ़ की शान। और उम्मीद करते हैं आपको ये इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा। और किसी को भी उभरते कलाकार को कुछ भी सहायता की जरूरत हो तो मैं बोलूँगा कि रजनी दीदी से तो जरूर संपर्क करिए, यकीनन आपको मदद मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस इंटरव्यू के लिए। और हम उम्मीद करेंगे कि आप ऐसे ही अच्छे अच्छे मधुर गाने लिखती रहें और सबको मंत्रमुग्ध करती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। मैं दिया हूँ, मुझे आंधियों से बचाए रखना, अपने आंचल के तले छुपाए रखना। मैं लोक कला की रोशनी बिखेरूंगी, तुलसी चौरे की तरह दिल में जलाए रखना, दिल में जलाए रखना। आपका हृदय से नमन, अभिनंदन। और आपसे रूबरू हुई, बात करने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। पुनः धन्यवाद, आभार।